ये कंट्रोल जो है वो ईरान का रहना है। इस 23 किलोमीटर के टोटल एरिया में 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो अमान इस्तेमाल कर ले, 5 किलोमीटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी एरिया जो है उसमें बरूदी सुरंगें रहेंगी। यहाँ से कोई जहाज़रानी नहीं होगी। अमान अपना टैक्स लेता रहे, हम अपना टैक्स लेते रहे। अमेरिका या ईरान आबना हुर्मुज़ पर किसका कंट्रोल? ट्रंप ने कहा कि वो आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% टोल टैक्स लेंगे। ट्रंप का बयान आते ही ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 जहाज़ों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जहाज़ों में आग लग गई। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप ने बयान दिया कि जनाब आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और उसका ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 2 जहाज़ों पर हमला कर दिया, यूएई के 2 जहाज़ से आग लग गई। ट्रंप क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कैसे आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेगा वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप मैं ये कहूँगा कब्ज़ा माफिया है, यानी कब्ज़ा करने के लिए आया है। ये आबना हुर्मुज़ जो है ये सदियों से बात से मुराद ये है कि मैं ये 1400 साल की बात नहीं कर रहा, ये मैं 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। यानी 2000 साल से भी ज़्यादा हो गया ये ईरान के कंट्रोल में ही है। इसको खलीज फ़ारस कहा जाता था, सबको पता है। आबना हुर्मुज़ इसका नाम अपने ही एक जर्नल पे जो कि इनका जर्नल था हुर्मुज़, उसके नाम पर रखा हुआ है। ये कंट्रोल जो है वो ईरान का रहना है। ईरान ने इसमें शेयरिंग दी थी अमान को कि अमान जो है 5 किलोमीटर का एरिया, इस 23 किलोमीटर के टोटल एरिया में 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो अमान इस्तेमाल कर ले, 5 किलोमीटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी एरिया जो है उसमें बरूदी सुरंगें रहेंगी। यहाँ से कोई जहाज़रानी नहीं होगी, लिहाजा अमान अपना टैक्स लेता रहे, हम अपना टैक्स लेते रहे। ये बड़ा नॉर्मल सा था। यानी टैक्स ये था कि एक पर वेसल जो है $20,000, ये $20,000 अमान लेता तो ईरान लेता। ये दोनों पैसे जो थे ये मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ही आने थे। अमेरिका पहले दिन से, आपको याद होगा मैंने इस जंग से पहले आपसे कहा था, टॉल प्लाज़ा बनाने आया है। इसका मकसद कुछ ना ये यूरेनियम लेने आया है, ना ये मिज़ाइल तबाह करने आया है, ना इसका कोई और मकसद है। ये यहाँ पे टॉल लगाएगा और अरब ममालिक से पैसा कमाएगा। और अब भी उसने इस बात का इजहार कर दिया। जो यूके मैरीटाइम है उन्होंने इसकी जो है मजम्मत की है। जो आपकी अक़वाम मुत्तहिदा है उसने भी मजम्मती बयान जारी किया है, लेकिन ये सब कठपुतलियाँ हैं अमेरिका की ही। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो 20% लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख बैरल तेल है किसी एक जहाज़ के अंदर, वेसल्स के अंदर, तो उसका 20,000 बैरल जो है वो पहले अमेरिका को देगा। इसका मतलब है पीछे बचेगा क्या? और उससे होगा क्या कि हम जैसे ममालिक जो कि तेल बाहर से मंगवाते हैं उनके लिए तो महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। इससे बेहतर तो वो $20,000 थे जो दे दिए जाते और उस $20,000 के बदले में अपने वेसल्स गुजार लिए जाते, चाहे वो तजारती वेसल्स थे, खुराक के थे, अद्वियात के थे या तेल के थे, उनको गुजरने दिया जाता। मुफ्त में ये आबना हुर्मुज़ चल रही थी। 28 फरवरी से पहले ये फ्री थी। इंटरनेशनल पानियों में से जहाज़ गुजर रहे थे। अगर ईरान की तरफ से किसी तेल ने जाना होता था या मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोई खुराक पहुंचनी होती थी तो अमान अपना बंदरगाह फ़ीस लेता था, ईरान अपनी बंदरगाह फ़ीस लेता था। ये फ़ीस बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस थी और मेरी टाइम का सिलसिला जो था वो यहाँ पर चल रहा था, यानी जहाज़ों के ज़रिए तजारत चल रही थी। अमेरिका ने इसराइल के कहने पर पंगा लिया। अब उन्होंने जाकर ये जो है टैक्स लगाने की बात कर दी कि मैं तो हैरान हूँ कि 20%, यानी आप अंदाज़ा करें। ये तो मैं तो ये कहता हूँ यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर इससे बेहतर है, 1% 2% पे काम करते हैं। तो अमेरिका तो 20% और कह ये रहा है कि वो हिफाजत फराहम करेगा। अब आ जाए इस तरफ जो आप तो हिफाजत कैसे फराहम करेगा, उससे ये बात की और थोड़ी देर बाद ईरान ने 2 जहाज़ उड़ा दिए। उससे थोड़ी देर पहले 2 और जहाज़ भी उड़ाए हैं। अगर आपको याद है तो सबसे पहले कतर के जहाज़ पर एक प्रोजेक्टाइल लगता है। ये अमेरिका के कहने पर अमेरिका की निगरानी में जा रहा था, जिसको निशाना बनाया गया था अमान के साहल पर। उसके बाद कब्रस वाला जहाज़ जो कि सऊदी अरब से आ रहा था उसको निशाना बनाया गया था। 2 हो गए। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 जहाज़ जो हैं उन पर बाकायदा क्रूज़ मिसाइल लगे और उनको ये तो ट्रंप के बयान के फ़ौरन बाद हुआ। एक भारतीय हलाक भी हुआ है। तो हिफाजती तहवील कहाँ पे है? हिफाजती तहवील उसी सूरत में थी जब ईरान जो है वो कहता कि जो जहाज़ गुजर रहे हैं उसको गुजरने दे। ट्रंप के बयान का क्या है, आपको याद होगा मार्च में, फरवरी में हमला करता है, 15 मार्च को इसका बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का
कि आपने हरमज़ जो है वो खुली है हाँ जी। और मैं इंश्योरेंस के पैसे देने को तैयार हूँ। आप अपनी इंश्योरेंस कराएं, पैसे अमेरिका देगा, आप अपना जहाज़ लेकर गुजरें। उस दौरान मुझे एक जहाज़ बता किसी दें जो की भी गुजरा हो। जुर्रत नहीं हुई, किसी की जुर्रत ही नहीं हुई वहाँ से गुजरने की। अब आप वही सूरत हाल है, वो कह रहा है आपने हरमज़ खुली है, लेकिन अमेरिका की शर्त पे खुली है, आप जहाज़ गुजारना चाहते हैं गुजारें, तो भाई 4 जहाज़ फिर गुजार देने थे ना वहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही। आपके अपने जंगी जहाज़ आपने हरमज़ में जाने से फिर डर रहे आप हैं। अपना जंगी जहाज लेके आ जाओ अगर खुली है तो। हाँ, खुली है तो वहाँ से गुजारो कि जी मैं ये गुजार रहा हूँ, तो देखते हैं क्या देखते होता हैं क्या है। होता है। देखें ये बड़ा कहना आसान है, अब एक भारतीय की जान गई इसमें, 8 जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 4 शदीद ज़ख्मी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाज़ जो हैं कब्रस साइप्रस वाला जहाज़ था वो तो डूब रहा है, हाँ जी ऐसे ही। वो आहिस्ता आहिस्ता वो डूबने पे आ गया है। अब उसकी और रिपोर्ट भी आ यूएई गई है, के जो जहाज़ हैं ना उनमें भी आग लगी हुई उनमें भी है। आग लगी हुई है, तो उनमें तो बाकायदा क्रूज़ मिसाइल है, डूब ये भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ईरान की मर्ज़ी के बगैर यहाँ से जहाज़ रानी नहीं। आपका ये कहना कि यल्ला यल्ला हाँ, चलो यल्ला चलो यल्ला, चलो चलो, चलो चलो, चलो, तो ये यल्ला यल्ला यहाँ पे नहीं चलना भाई। यहाँ पे आपको खुद ये साबित करना होगा, आपको एक तजारती जहाज़ के ऊपर, एक वेसल्स के ऊपर अमेरिकन झंडा लगाना होगा और साथ में ट्रंप का झंडा लगाना होगा और उसको गुजारना होगा। और उसको गुजार के अगर वो दिखाएं फिर गुजरता ज़रा, है, गुजारें। अगर गुजरता है तो उसके पीछे बाकी ट्रेल भी गुजर जाए, पहले आप खुद तो लाइन गुजरे गुजर ना। जाए। तो आपने हम्मस कल भी ईरान का था, आपने हम्मस आज भी ईरान का है। दुनिया को अब इस जंगी एडवेंचर का खमियाजा ईरान की फ़ीस की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और ईरान फ़ीस सिर्फ इसलिए ले रहा है कि इस पूरे जंगी एडवेंचर के अंदर जिसको उसका डोनाल्ड बड़ा ट्रंप ने, नुकसान हुआ है। उसका नुकसान और हुआ, उसने अपना नुकसान भी तो उसका पूरा करना है ना। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल, तबाह हुआ है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया उसका। और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह की बहाली के लिए पैसे चाहिए। कतर ने उसको $3 अरब देने थे, अभी तक नहीं दिए हैं। टोटल $6 अरब देना है। तो $24 अरब जो है, $24 अरब अमेरिका ने देना है। जी बिल्कुल, जो उसके देखें, मुंजमद किए जो उसके मुंजमद किए सासे हैं उसको वापस करें, उससे कहें टैक्स ना लगा या कम लगा, आधा लगा ले। ये इस पर नेगोशिएशन हो सकती नेगोशिएशन है। हो सकती है इस पर। लेकिन अगर आप कहें कि आप धौंस-धांधली के साथ, बदमाशी के साथ आपने हरमज़ ले जाएंगे, तो ईरान अपनी खुद मुख्तारी, ईरान अपने पानी, ईरान अपनी सरजमीन, उसकी हिफाजत करना खून के आखिरी कतरे तक जानता है। आपने अभी अगर बयानात सुने हों इस्माइल बकाई का या बाकर कालिबोफ का या जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनका बयान सुना हो तो इराक़ची का, तो उनमें यही है कि आपने हम्मस जो है वो ईरान के कंट्रोल में थी, ईरान के कंट्रोल में है और ईरान के कंट्रोल में रहेगी। दुनिया को अगर तजारत इस आबनाई से करनी है, दुनिया से मुराद मेरी खलीजी ममालिक हैं, अगर उनको करनी है तो ईरान की शराइत पर करना होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, अब दुनिया भर को ईरान की शराइत पर ही तिजारत करना होगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।